हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड CM अंशिका त्यागी। एंड टुडे आज की वीडियो में हम जो कवर करने वाले हैं वो अपना मिक्स्ड कोडिंग कवर करने वाले हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी PSU प्रिपरेशन सीरीज़ चल रही है। PSU प्रिपरेशन सीरीज़ में हमने सबसे पहले रीजनिंग उठाया है। रीजनिंग में भी हम सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक हमारा अल्फाबेटिकल सीरीज जो हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी सारी वीडियोज़ यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। दूसरा, वीडियो ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। 25 मिनट्स की मैं वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ, तो ज़्यादा बड़ी नहीं है। 25 मिनट्स में मैं कवर करने की कोशिश करती हूँ जितना मुझसे कवर हो पाता है। उसके बाद हमने अल्फाबेटिकल सीरीज़ के बाद हमने स्टार्ट करा था अपना कोडिंग एंड डिकोडिंग की भी मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। उसमें से हम कोडिंग डिकोडिंग के 3 क्वेश्चंस में से 2 टाइप के क्वेश्चंस को हम कवर कर चुके हैं। 2 टाइप के क्वेश्चंस जो है लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग को हम कवर कर चुके हैं। अब हम मिक्स कोडिंग कर रहे हैं आज। मिक्स कोडिंग में आपको बता दूं मैं 2 पैटर्न होते हैं। ओल्ड पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं और कुछ न्यू पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। ओल्ड पैटर्न के क्वेश्चन अभी कम पूछे जाते हैं, न्यू पैटर्न के क्वेश्चन को ज़्यादा पूछा जाता है। फिर भी हम ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न दोनों करेंगे। मे बी क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, हमें पता नहीं होता एग्जाम में क्या आने वाला है। तो इसमें ओल्ड पैटर्न में और न्यू पैटर्न में डिफरेंस क्या है ये आपको तभी पता चल पाएगा जब आप पहले क्वेश्चन लिख लोगे। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से होगा। इन अ सर्टेन लैंग्वेज how are you is coded as ni tin fu, and are you there is coded as tin si ni। ये आपको कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है। अब पहली बात आती है कि ये मिक्स्ड कोडिंग के क्वेश्चन कैसे पता चलेगा। इसमें क्या होता है कि कुछ इस टाइप का क्वेश्चन होगा कि इसमें आपको पता नहीं है कि कौन से वर्ड की क्या कोडिंग है, सब कुछ मिक्स्ड है। लाइक हाउ आर यू ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि हाउ की कोडिंग ये है, आर की कोडिंग ये है और यू की कोडिंग ये है। हाउ की कोडिंग ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। सब कुछ मिक्स है, मतलब कि सब कुछ मिक्स है और आपको इस मिक्स्ड में से पता लगाना है कि हाउ की कोडिंग क्या है, आर की कोडिंग क्या है और यू की कोडिंग क्या है। ठीक है, सब जब तीनों की कोडिंग हमें तीनों में से पता चल जाएगा तो हमें एक एक वर्डिंग की कोडिंग पता लगानी है। इसलिए क्योंकि सब कुछ मिक्स्ड है, इसलिए हम इसको मिक्स्ड कोडिंग का नाम देते हैं। अब क्वेश्चन ये तो था रीजन कि हम इसको मिक्स्ड कोडिंग क्यों बोलते हैं। नाउ कि ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न में क्या डिफरेंस है। लाइक ओल्ड पैटर्न के जो ये ओल्ड पैटर्न का क्वेश्चन है, हमने ओल्ड पैटर्न के क्वेश्चंस को पहले स्टार्ट करा है। ओल्ड पैटर्न के क्वेश्चन और न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस होता है कि ओल्ड पैटर्न के क्वेश्चन में ओल्ड पैटर्न के क्वेश्चन में भी हमें सामने वाले की कोडिंग पता लगानी होती है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले की कोडिंग राइट हैंड साइड पे लिखी होती है, उसका हमें पता लगाना होता है कि किस वर्ड की क्या कोडिंग है। दोनों में यही करना होता है, कोडिंग पता लगानी होती है। लेकिन जो ओल्ड पैटर्न वाले क्वेश्चन है उनमें जब हम कोडिंग पता लगाते हैं तो कोडिंग पता लगाने के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है, तो उसको वो हम ओल्ड पैटर्न होता है। जब बिना किसी लॉजिक के हम कोई पैटर्न का पता, मतलब किसी भी नंबर के किसी भी वर्ड के अगेंस्ट में हम कोई कोडिंग का पता लगाते हैं तो वो हमारा ओल्ड पैटर्न है। लेकिन न्यू पैटर्न में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हुए सारे वर्ड्स की कोडिंग राइट हैंड साइड पे जो गिवन होती है उनके बीच में कुछ ना कुछ लॉजिक ज़रूर होता है। वो हम जब ओल्ड पैटर्न न्यू पैटर्न की क्वेश्चन करेंगे तब हम देखेंगे। तो ये अभी हम ओल्ड पैटर्न के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ओल्ड पैटर्न में मैंने आपको बताया यहाँ पे नो एनी लॉजिक, कोई लॉजिक नहीं होता है। आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो और इसके पीछे लॉजिक होता है कोडिंग को फाइंड करने के लिए। लॉजिक बिहाइंड फाइंडिंग द कोडिंग को फाइंड करने के लिए लॉजिक होता है। जब आप इसके क्वेश्चन करोगे तो आपको दोनों के बीच में डिफरेंस पता चल जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें कैसे पता लगाना है कि हाउ की कोडिंग क्या है। देखो आप देख रहे होगे इस वाली जो लाइन है इसमें आर यू कॉमन है, इसमें भी आर यू कॉमन है। तो जब दोनों में कॉमन है तो इनके अगेंस्ट में जो कोडिंग होगी वो भी इन दोनों साइड में कॉमन होगी। तो हमने देखा इन दोनों में नी और टिन, यहाँ पे भी नी और टिन कॉमन है। तो इससे क्या पता चल के जा रहा है, आर यू की कोडिंग की जो है आर और यू की कोडिंग। देखो ये मत करना कि आर की कोडिंग नी होगी, ये अभी हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आर की कोडिंग नी भी हो सकती है और टिन भी हो सकती है, और यू की कोडिंग भी नी भी हो सकती है और टिन भी हो सकती है। और बट यहाँ से हमें एक चीज़ क्या क्लियर होगी कि हाउ की कोडिंग क्या है, हाउ की कोडिंग फू है और देयर की कोडिंग सी है। सो क्वेश्चन अब एग्जाम में क्या पूछा जाता है, आपसे क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि हाउ की कोडिंग क्या है।
या फिर पूछ लेंगे देयर की कोडिंग क्या है, या फिर पूछ लेंगे आर और यू की कोडिंग क्या है। जब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर या यू की कोडिंग, अगर ये पूछते हैं कि आर की कोडिंग क्या है, तो आप सिर्फ नी या नी आंसर नहीं दोगे या फिर खाली टीन आंसर नहीं दोगे। अगर आपसे आर की कोडिंग पूछी जाती है तो आप नी और टिन आंसर दोगे, और यू की कोडिंग पूछी जाती है तो भी आप नी या टिन आंसर दोगे, ठीक है। अगर एग्जाम में जो ऑप्शन है उनमें सिर्फ नी वर्ड दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नी को टिक कर दोगे, नहीं, ये गलत हो जाएगा। फिर उसमें नन ऑफ द अबव का आपको टिक करना होगा, ठीक है, नन पे टिक करना। अगर ऑप्शंस में आपको नी और टिन वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, कुछ अदर ऑप्शन दिए हुए हैं और ऑप्शन में नी दे रखा है या फिर सिर्फ टिन दे रखा है, तो आप ये मत कर देना कि या तो नी पे लगा दो या टिन पे, ऐसे नहीं करना है। आपको नन ऑफ द अबव अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो नन ऑफ द अबव पे आपको टिक करना है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, आप उसको सॉल्व करना। वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन मेरा होता है, आगे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के होते हैं। वीडियो पॉज करके खुद से पता करने की कोशिश किया करो कि इसका आंसर क्या होगा। और मैं होपिंग कि आप वीडियो पोस्ट करके खुद से क्वेश्चन करोगे, इसलिए मैं आंसर एकदम से स्टार्ट करा दूंगी, आपके रुकने का वेट नहीं करूंगी, क्योंकि उससे ना वीडियो लंबी हो जाती है अगर मैं आप लोगों का वेट करूँ कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन गिवन हुआ है, वीडियो पोस्ट करो, खुद से सॉल्व करो। अब मैं मान रही हूँ कि आप लोगों ने वीडियो पोस्ट करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करी है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसमें हमने देखा शी इज़ गुड, इसमें इस वाले पहली वाली उसमें इज कॉमन है, इसमें भी इज कॉमन है, तो इन दोनों में हम देखेंगे कि क्या कॉमन है। 9 कॉमन है, तो हम कह सकते हैं इज की कोडिंग क्या हो गई, इज की कोडिंग हो गया 9। अब हम नीचे वाले में आए, इस वाले में इज ही बैड, वी आर गुड, इसमें कुछ कॉमन नहीं है। इसमें शी इज गुड और वी आर गुड, इसमें गुड कॉमन है, इसमें भी गुड कॉमन है, तो गुड, इन दोनों में क्या कॉमन है 5, तो हम क्या बोल सकते हैं, गुड की कोडिंग क्या हो जाएगी 5, गुड की कोडिंग हो जाएगी 5, ठीक है। अब हमें इतना पता चल गया। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि कोडिंग, शी की कोडिंग बताइए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिख रही हूँ, कोडिंग ऑफ शी की कोडिंग बताइए, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, आप आंसर देते जाइए। कोडिंग फॉर, ये वाला आंसर थोड़ा सोच समझ के देना। कोडिंग फॉर वी बैड, इसके लिए वी बैड की कोडिंग बतानी है। ऑप्शंस मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ, ऑप्शंस ए है 4 और 6, बी है 7 और 8, सी है 1 और 3, डी है 7 और 4। या और एक क्वेश्चन है कोडिंग फॉर वी बताइए, कोडिंग फॉर वी की कोडिंग बताइए। एक लास्ट क्वेश्चन है, हाँ इसको एक और क्वेश्चन है वो मैं आगे लिख रही हूँ, आप पहले इनको सॉल्व करते हैं फिर वो क्वेश्चन करते हैं। कोडिंग ऑफ शी की कोडिंग हम बता सकते हैं कि इसकी कोडिंग ये है, गुड की कोडिंग ये है, तो शी की कोडिंग क्या होगी 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोडिंग फॉर वी बैड की कोडिंग बतानी है। देखो अगर हम बात करें वी की, तो वी की हमें ये नहीं पता है, वी और आर में से हमें कोडिंग नहीं पता है किसी की भी, तो हम क्या कह सकते हैं वी की कोडिंग क्या हो सकती है, वी की कोडिंग हमारी 6 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है। और बैड की कोडिंग अगर हमें देखें यहाँ पे हमें ही का नहीं पता है, तो हम क्या कह सकते हैं बैड की कोडिंग 8 भी हो सकती है और 7 भी हो सकती है। अब हम अपने ऑप्शंस में आते हैं, ऑप्शंस में हमने देखा 4 और 6 ये ऑप्शन है, तो देखो आप खुद सोचो 4 और 6 दोनों इसमें हैं, और जबकि इस वाले ऑप्शन में बैड नहीं, यहाँ पे इस वाली कोडिंग में बैड कहीं भी नहीं है, और 4 और 6 दोनों यहाँ पे है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये कोडिंग तो हो ही नहीं सकती है। अब बात आती है 7 और 8 यहाँ पर है इसके अगेंस्ट में, लेकिन हमने देखा यहाँ पे वी वर्ड तो है ही नहीं, तो ये कोडिंग 7 और 8 हो ही नहीं सकते, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा आता है 1 और 3 तो हमारी पूरी कोडिंग में कहीं नहीं है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। बचा क्या 7 और 4। आप खुद देख भी सकते हो कि वी का यहाँ पे बेड है, यहाँ पे हो सकता है बेड का 7 हो, हम लोगों को 7 और 8 लग रहा था, तो बेड का 7 हो सकता है इनके अकॉर्डिंग, और यहाँ पे हमें वी का हमें 6 और 4 लग रहा था, लेकिन इनके अकॉर्डिंग 4 है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा था, वो हमने टिक कर दिया, और वो लॉजिक भी है उसकी, जो हमने ऑप्शन टिक करा उसके पीछे रीजन भी है, इसलिए हमने उसको टिक करा। कोडिंग फॉर वी की कोडिंग वो पूछ रहे हैं, तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछेंगे तो वी की कोडिंग का हमारा आंसर सीधा सीधा होगा 4 और 6। 4 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है थोड़ा इसी से रिलेटेड है, आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है
आर ही गो, इसकी कोडिंग बतानी है। ऑप्शंस मैं आपको दे रही हूँ। ऑप्शन है आपके पास 685, बी ऑप्शन है 135, सी ऑप्शन है 481 और डी ऑप्शन है 489। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास। अब देखो ये मत सोचना कि यहाँ पे आर ही गो, गुड मत कर देना इसको, मैंने क्वेश्चन गलत नहीं लिखा है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आपको इसी क्वेश्चन का आंसर देना है। अब देखो यहाँ पे एक नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी कि क्वेश्चन में हमारी जो कोडिंग थी, हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ था वहाँ पे आर भी है, ही भी है, लेकिन गो तो कहीं भी नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारी कोडिंग में कोई एक आर और ही का जो कोडिंग होगी वो तो हम यहाँ से कहीं से भी उठाएंगे, आर और ही का तो हम यहाँ से पता लगाएंगे, लेकिन जो नया वर्ड है गो के हमारे पास कोडिंग नहीं पता होगी। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि कोई एक ऐसा कोड आएगा जो हमारी कोडिंग जो है, हमारी इस वाली कोडिंग में वो कोड नहीं होगा, तो कोई एक नया कोड होगा गो के लिए, तो गो के लिए एक नया कोड होगा। तो हमें एक, इससे हम सबसे पहले क्या पता लगाने करेंगे, कोशिश करेंगे कि कोई एक ऐसा ऑप्शन ढूंढो जो जिसमें नया कोड हो, जो हमारी कोडिंग से डिफरेंट हो, जो हमारी कोडिंग से डिफरेंट हो, हमें ऐसा कोड पता लगाना है। तो 685, देखो 685 तीनों हमारी में है, तो ये ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि गो के लिए कोई एक नया कोड आएगा, तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। 135 देखो 1 नया वर्ड है, ठीक है मान लिया, लेकिन 3 भी तो हमारी कोडिंग में कहीं नहीं है, लेकिन ये 2 वर्ड जो है, 2 वर्ड के अगेंस्ट में तो हमारी कोडिंग होनी चाहिए, सिर्फ एक नया वर्ड होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन। 481 देखो 4 है, 8 है, 1 नया वर्ड है, हो सकता है कि गो के लिए नया वर्ड ये हो, तो अभी हम इसको ऑप्शन को रोक के रखते हैं। 489 तीनों वर्ड हमारी कोडिंग में आ रहे हैं, तो मतलब कि गो तो हमारे पास है ही नहीं, तो उसके अगेंस्ट में कोडिंग कहाँ से आ गई, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, हमारा आंसर हो गई। ठीक है, तो ये आपको जो आंसर सॉल्व करना था वो ऑप्शन एलिमिनेटिंग ट्रिक से सॉल्व करना था। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, इसका ये क्वेश्चन मैं लिखकर आपको होमवर्क दे रही हूँ, आप लोग खुद कर लेना, अगर आपसे सॉल्व नहीं होगा तो मैं सॉल्व करा दूंगी। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, इसकी कोडिंग है का, ला, हो और गा। डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक, इसकी कोडिंग है मो, टा, पा, का। मनी मेक्स ओनली पार्ट, इसकी कोडिंग है जी, ला, नी, की। डिमांड मेक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स, इसकी कोडिंग है जी, मो, का, टा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस में लिख रही हूँ, कोड बताना है। कोड फॉर मिक्स, कोड फॉर मनी, कोड फॉर सप्लाई, कोड, यहाँ पे ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, कोड फॉर वर्क एंड मनी। ध्यान देना मैंने क्या लिखा है, वर्क एंड मनी का कोड बताना है आपको। इसके लिए मैं ऑप्शंस दे रही हूँ आपको, ऑप्शंस हैं इसके, जिस ऑप्शंस एलिमिनेटिंग ट्रिक का भी ज़्यादा यूज़ करा करो कि वो हेल्पफुल होती है एग्जाम्स में इजी आंसर करने के लिए। पा, ला, टू, सी ऑप्शन है पा, ला, नी, और डी ऑप्शन है आपका मो, ला, पा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसका मैं लिख रही हूँ, डिमांड ओनली मोर, इसकी कोडिंग बतानी है आपको। इसके ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है जी, नी, मो, बी ऑप्शन है मो, जी, नी, सी ऑप्शन है की, नी, मो, डी ऑप्शन है मो, जी, की,
ई ऑप्शन है, जी का टा। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है। ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। अगर आप लोगों से सॉल्व नहीं होगा तो मैं आप लोगों को कराऊंगी, या क्या कहते हो, करा दूं। वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि दूसरा पैटर्न फिर आज इसमें कवर नहीं हो पाएगा। इसको मैं होल्ड ऑन करती हूँ। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, जो ऊपर हमने पहला क्वेश्चन करा है बिल्कुल सेम इसी के पैटर्न पे है। ये वाला ऑप्शन जो होगा, ये वाला क्वेश्चन मैं बता रही हूँ फिर भी थोड़ा बहुत ताकि आप सॉल्व कर पाओ। ये वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे बिल्कुल एंड जो है एक नया वर्ड है। एंड को आपको पता है, वर्क भी हमारे पास है, वर्ग हमारे पास नहीं है, तो इसमें वर्ग जो है वो नया वर्ड है। तो आपको खुद से पता लगाना है कि वर्ग को कैसे पता लगाना है। वर्ग के लिए कोई एक नई कोडिंग होगी, तो उसको ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे भी ऐसी, यहाँ पे डिमांड ओनली मोर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा मोर जो है वो नया वर्ड है, इसके लिए भी कोई नई कोडिंग होगी। उससे आपको ऑप्शन एलिमिनेटिंग ट्रिक से आप पता लगा सकते हो। अभी मैं एक और क्वेश्चन, मतलब कि अभी मैं क्या नया पैटर्न स्टार्ट कर रही हूँ। 15 मिनट्स में ओल्ड पैटर्न मैंने कवर करा है, अब हम 15 मिनट्स में नए पैटर्न को क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और टॉपिक भी हमारा ख़त्म हो जाए। अब हम न्यू पैटर्न की बात करते हैं। न्यू पैटर्न, मिक्स कोडिंग का ही न्यू पैटर्न की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, न्यू पैटर्न में जो कोडिंग होती है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे हुए वर्ड्स की जो राइट हैंड साइड में कोडिंग होती है, उसके पीछे कुछ लॉजिक होता है, तो लॉजिकल होती है ये। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, लॉजिकल होती है। तो मैं इसके क्वेश्चन लिख रही हूँ। इनके तो एक तो क्वेश्चन इतने बड़े बड़े होते हैं ना कि इनको क्वेश्चन को लिखने में इतना टाइम लग जाता है। मैं पहले ही एक थोड़ा हार्ड से क्वेश्चन करा रही हूँ ताकि आपको इजी, फिर जो इजी क्वेश्चन कराऊँ उनको करने में आसानी हो। तो क्वेश्चन लिखो डाइवर्स। आज की क्लास में सिर्फ क्वेश्चंस ही होंगे, समझाने का बहुत कम था। डाइवर्स प्लेस विद बिलीव्स, यहाँ पे समझाने का काफ़ी कुछ है। डाइवर्स प्लेस विद बिलीफ इज कोडेड एज O4F V3I C6F और A6T। then forming on alliance is coded as ZIO E6H S3O Z7F। well humans coming across is coded as Z5T B5H V3M C5T। light years hold on, light years would they is coded as V4E X4T K4U S3Z। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे न्यू पैटर्न होता है उसमें देखो ये लाइन लिखी हुई है, 4 वर्ड्स हैं, 4 कोडिंग की बने हुए हैं, मतलब कि इनमें से कोई एक, इनमें से इसकी कोडिंग होगी। लेकिन इसकी कोडिंग यहाँ पे जब हमने कोडिंग का पता लगाया था, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था। हमने क्या देखा, आर यू देयर इन दोनों में कॉमन है तो रिमेनिंग बचा हुआ उसकी कोडिंग हो जाएगी। यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं था, लेकिन यहाँ पर हर कोडिंग के पीछे पता लगाने के पीछे, हर एक कोडिंग का पता लगाने के पीछे रीजन है। तो रीजन हमें ढूंढना है। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हमें रीजन कैसे ढूंढना है, क्या लॉजिक्स लगाना है। हर चीज के पीछे लॉजिक है, तो लॉजिक का आप कैसे पता लगाओगे, लॉजिक्स क्या क्या लग सकते हैं। देखो, आपको लॉजिक्स पता लगाने के लिए कुछ मैं चीजें बता रही हूँ, वो ध्यान रखनी है। लॉजिक्स क्या क्या हो सकते हैं कि आप नंबर, जैसे इस वर्ड में कितने नंबर हैं, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स का आप यूज करोगे। नंबर ऑफ अल्फाबेट्स सब पे लिखोगे, फिर उसको देखोगे कि वो कहीं कनेक्ट हो रहा है क्या किसी कोडिंग से। दूसरा आपको क्या करना है, वर्ड के फर्स्ट लेटर को आपको यूज करना है लॉजिक लगाने के लिए। वर्ड के लास्ट लेटर को आपको यूज करना है कोडिंग लगाने के लिए। या फिर आपको नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितने हैं वर्ड में, उसके बेसिस पे कोई लॉजिक लगाना है। या नंबर ऑफ वोवल्स कितने हैं,
नंबर ऑफ वोवल्स कितने हैं, उसके बेसिस पे आपको लॉजिक का पता लगाना है। या फिर इसकी जो ऑपोजिट वर्ड्स का आपने पीछे कंसेप्ट पढ़ा होगा, लेटर कोडिंग में भी मैंने पढ़ा था और नंबर कोडिंग में भी हमने करा था ऑपोजिट पोजीशन का थोड़ा सा। तो ऑपोजिट पोजीशन वाला बहुत अच्छे से कंसेप्ट मैंने लेटर कोडिंग में पढ़ाया है, तो उसको उस वीडियो को जरूर देख लेना। ऑपोजिट पोजीशन वाले पोजीशन का भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ लॉजिक्स का यूज़ करके, इन लॉजिक्स का यूज़ करके आप कोडिंग का पता लगा सकते हो। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले, क्योंकि हम एक का पता लगा लेंगे, अगर हमें एक का पैटर्न पता चल गया ना कि किस पैटर्न पे ये कोडिंग की हुई है, तो उससे हम सारे पैटर्न, फिर हम कोई भी किसी भी वर्ड्स की कोडिंग कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसमें वर्ड्स हैं। 1 2 3 4 5 इसमें 5 है। 1 2 3 4 4 है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 7 है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स हमने निकाला। अब नंबर ऑफ वर्ड्स को कनेक्ट करके देखो यहाँ पे कि कहीं से कनेक्टेड तो नहीं है। अब देखो हमने देखा 7 7 5 और 4, देखो 7 7 2 में 6 हैं, 2 यहाँ पे कॉमन थे तो यहाँ पे भी 2 कॉमन है, तो कुछ ना कुछ नंबर से तो कनेक्टेड है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 के अगेंस्ट में यहाँ पे एक एक कम करके रख रखा है। 7 के अगेंस्ट में इन्होंने 6 लिखा हुआ है, 7 के अगेंस्ट में 6 है। 4 के अगेंस्ट में 3 है और 5 के अगेंस्ट में 4 है। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि नंबर्स जो लिखे हुए हैं वो नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स से एक कम करके लिखा हुआ है। तो ये चीज़ तो हमें पता चल गई है। अब हमें ये चीज़ पता चल गई है, अब हमें रिमेनिंग के जो ये अल्फ़ाबेट्स हैं इनका पता लगाना है। देखो अल्फ़ाबेट्स का कैसे पता लगा सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स का हम नंबर का नंबर से ही पता लगा सकते हैं और अल्फ़ाबेट्स का अल्फ़ाबेट से पता लगा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने बोला था वर्ड के फर्स्ट लेटर का यूज़ करो, वर्ड के लास्ट लेटर का यूज़ करो। अब हमने वर्ड के फर्स्ट लेटर का यूज़ करा, तो हमने क्या देखा, डी। अब हमें पता था कि 7 और ये 7 7 वाला है, तो इन में से इन दोनों में से कोई एक ही होगी इसकी कोडिंग, क्योंकि 7 7 ये दोनों कॉमन थे, यहाँ पे ये दोनों कॉमन है। 6 6 है यहाँ पे, तो इनकी कोडिंग, इन दोनों की कोडिंग ये दोनों हो सकती है। तो हमने पहले डाइवर्स के वर्ड को उठाया, डाइवर्स वर्ड को इन दोनों से कोड करने की कोशिश करी। देखो डी का ए से कोई रिलेशन नहीं हो सकता, डी का सी से रिलेशन हो सकता है, डी के पीछे वाला वर्ड जो होता है वो सी होता है। फिर हमने लास्ट वर्ड उठाया, ई का आगे वाला वर्ड क्या होता है, एफ। और यहाँ पे तो हमारा कोई मतलब ही नहीं बन रहा, ए और टी से तो कोई मतलब नहीं बन रहा। अब हमारा दूसरा वर्ड जो है 7 वाला, हमने इसको उठाया। ए के यहाँ पे बी के पीछे वाला वर्ड होता है ए, एस के आगे वाला वर्ड होता है टी। वाओ, ये तो मैच कर गया। तो हमें क्या पता चल गया कि डाइवर्स की कोडिंग, हमें इससे क्या पता चल गया कि डाइवर्स की कोडिंग ये है और बिलीव्स की कोडिंग ये है। तो अब हमें ऐसे ही हम यही सेम लॉजिक लगा के, तो इन्होंने लॉजिक क्या लगा रखे है कि नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या करें, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स में +1 करें, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स में -1 करें। जो ये वाला वर्ड है इसमें क्या करें, -1 कर दिया अल्फाबेट से फर्स्ट नंबर से, और यहाँ पे क्या कर दिया, +1 कर दिया अल्फाबेट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें, सी डी और ई एफ। ठीक है, एक में प्लस करें, एक में माइनस करें। तो ऐसे हम इसकी कोडिंग करके दें। अब प्लेस को करके देखें, हमारे लिए ये गलत हो सकती है, और एक बार हम प्लेस को भी देखें। तो 5 में से 4 होना चाहिए, क्योंकि एक नंबर हमने कम करा है। ओ के पीछे वाला, पी के पीछे वाला वर्ड क्या होता है, ओ, ओ पी। ठीक है, सी के ई के आगे वाला वर्ड क्या होता है, एफ। ये तो कोडिंग से ही बैठ रही है। तो हमें करना क्या है, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स में -1 कर देना है, जो फर्स्ट वर्ड है उससे एक पीछे कर देना, और जो लास्ट वर्ड है उससे एक आगे कर देना है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ये नहीं पूछा जाएगा कि क्वेश्चन इन्हीं में से पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द कोड फॉर वर्जन। तो वर्जन का कोड बताओ, और एक क्वेश्चन मान लो, और कोड फॉर बताओ मनी के लिए। तो आप बता सकते हो। हमें सबसे पहले हमने नंबर काउंट करे, 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर्स हैं। तो हमारी कोडिंग हमें पता चल गया एक नंबर से कम करनी है। वी के पीछे वाला क्या होता है, यू, और एन के आगे वाला क्या होता है, ओ। तो ये हमारी कोडिंग बन जाएगी। मनी में इसमें 5 वर्ड्स हैं, 5 का हमें पता है 4 लिखना है। एम के पीछे वाला क्या वर्ड होता है, एल, और वाई के वाला होता है जेड। तो ये हमारी कोडिंग हो जाएगी। तो ये आंसर है। आपको इसके पीछे देखो लॉजिक था हर चीज़ के पीछे, तो लॉजिक का आपको पता लगाना है और आपको आंसर देना है। अब मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, 2 क्वेश्चन और कराती हूँ, फिर उसके बाद हम इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। और होपफुली आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और लोगों के साथ भी शेयर करो, ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। अभी हम क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और, 2 क्वेश्चन और लिख लेते हैं छोटे छोटे से। अगर टाइम बचा, वीडियो 30 मिनट से ज़्यादा हुई क्वेश्चन लिखने में, तो हम नहीं करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व। अगर बचा टाइम तो हम करेंगे। अर्लियर इन द लास्ट is coded as 12 #u 20 @f 9 * o 5 जो भी है s।
money should not be is coded as $13 Z 2 asterisk F 14 @ U 19% FE. Sorry. Top decision making body. कभी कभी राइटिंग थोड़ा गंदी हो जाती है तो थोड़ा मैनेज कर लेना. इज कोडेड एज 2#Z 13% H 4 एंड. देखो मेरे को एंड बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है. ये एंड है 4 एंड O 20 @ Q. सो आपको कोडिंग बतानी है. कोडिंग फॉर ब्रीफ. ये सेम बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे ही है जो हमने अभी पीछे करा है. कोडिंग फॉर किल, कोडिंग फॉर लव, कोडिंग फॉर टेम्पल. एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं. क्वेश्चन है मनी give me is coded as L5Z L2F F4F. they are go is coded as Z3F F2P S4Z. तो कोड फॉर माउंट क्या होगा? कोड फॉर माउंट बताना है हमको और कोड फॉर ब्रॉड बताना है. टाइम बच गया है तो हम फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं. पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. मनी गिव मी. देखो इसमें क्या लिखा है. सबसे पहले मैंने बोला था नंबर ऑफ अल्फाबेट्स का आपको यूज़ करना है. नंबर ऑफ वर्ड के फर्स्ट लेटर का, वर्ड के लास्ट लेटर का, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स का, नंबर ऑफ वोवल्स का और ऑपोजिट पोजीशंस का यूज़ करना है. इसमें 4 वर्ड्स है, इसमें 2 वर्ड्स. तो देखो ये तो आपको देखते के साथ ही पता चल गया होगा. यहाँ पे 5 वर्ड्स हैं. ये 5 है, 4 है और 2 है. तो इससे तो साफ साफ पता चल गया इसकी कोडिंग ये है, इसकी कोडिंग 4, इसकी कोडिंग ये है और इसकी कोडिंग ये है. फिर भी इसके पीछे एक लॉजिक देख लेते हैं कि 2 वाले को उठा लेते हैं, एक को उठा लेते हैं, उसके पीछे फिर लॉजिक पता चल जाएगा. ये 2 ठीक है. M और L का कैसे है? E और F का. देखो E से अगला वर्ड F होता है और L से M का जो पीछे वाला वर्ड होता है वो L होता है. तो मतलब कि क्या होता है, -1 करे और इसमें +1 कर दिया. ऐसे गिव को अगर हमने उठाया तो G का पहला वर्ड क्या होता है F और E का बाद का वर्ड क्या होता है F. तो यहाँ पे -1 कर दिए और यहाँ पे कर दिया +1. और ये नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स में जो नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स थे वो बिल्कुल सेम है. तो ऐसे हम माउंट की कोडिंग कर सकते हैं. इसमें कितने वर्ड्स हैं? 5 का हमने 5 रखा. और M का पीछे वाला क्या होता है L और T के नेक्स्ट वर्ड क्या होता है TU. ब्रॉड में 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स हैं. 7 को ऐसे ही लिखा. B से पहले वाला वर्ड्स क्या होता है A और T के बाद वाला वर्ड होता है U. तो हमारी कोडिंग बन जाएगी ये. ठीक है. अब बात करते हैं हम इस वाले क्वेश्चंस की. इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. 2 मिनट और रहती हैं. इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सिर्फ. मैंने सोचा था वो जो पहले वाला ये वाला जो क्वेश्चन बच गया था इसको भी सॉल्व करा दो, लेकिन ये आप लोगों के लिए होमवर्क है. बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ. वैसे तो ये भी बिल्कुल इसके जैसे ही है, आप लोग कर सकते हो, बट फिर भी मैं करा देती हूँ. अर्लियर इज, ये क्वेश्चन आधा रह गया था. अर्लियर इज लास्ट है ये. अर्लियर इज लास्ट. सो यहाँ पे हमने सबसे पहले वर्ड नंबर दिया 1 2 3 4 5 6 7 है. यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है. तो हमें कैसे पता लगाना है कि ये ठीक है 7 2 3 4 है. इसका कोई कनेक्शन बैठ रहा है कि यहाँ पर? देखो 7 2 3 4 से तो कुछ मुझे लग नहीं रहा. ठीक है, तो ये हमारे लिए थोड़ा टिपिकल हो गया. 7 2 3 4 से तो हमें कुछ वर्ड से तो कुछ लग नहीं रहा. फिर हमने देखा अगर हमारा नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट से नहीं होता तो हम फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड को उठा के देखते हैं. तो फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है ई. ई की प्लेसिंग क्या होती है 5. ठीक है, ये 5 हमें कुछ ये लग रही है इसकी कोडिंग. आर फर्स्ट और फिर लास्ट वर्ड का यूज़ करो. आर से आर से में भी लग रहा है कि इन्होंने अगला वर्ड उठा लिया है. ऐसी कोई दूसरी कोडिंग करो. लास्ट की कोडिंग करते हैं. लास्ट में कितने वर्ड्स हैं? 4 इसको हैं. एल से एल कौन सा वर्ड होता है 12. ठीक है. और टी से नेक्स्ट वर्ड होता है यू. तो मुझे क्या लगता है ये कोडिंग हमने जो करी है वो सही है कि
फिर हम ये चीज़ तो हमें पता चल गई है, फिर हमें ये जो साइंस है इनका पता लगाना है कि ये साइन किस बेसिस पे लगे हैं। तो ये चीज़ तो हमें पता क्लियर हो गई है कि कैसे करना है, कि जो फर्स्ट वर्ड है उसकी तो नंबरिंग से प्लेस करी हुई है, और लास्ट वर्ड से नेक्स्ट वाला वर्ड्स को हमने उठा के लिखा हुआ है। अब हमें पता लगाना है कि ये जो हमारे सिम्बल्स हैं ये सिम्बल्स कैसे आए हैं। अब देखो हमें सिम्बल का पता लगाना है। इसमें 7 वर्ड हैं, इसमें 2 वर्ड हैं, इसमें 3 वर्ड हैं, इसमें 4 वर्ड हैं। अब हमें सिम्बल का पता लगाना है कि सिम्बल कैसे आया। अब हमें क्योंकि पता चल गया है कि इसकी कोडिंग, क्योंकि हमने जब कोड करा तो लास्ट की कोडिंग ये थी। अब किस बेसिस पे यहाँ पे हैश आया। अब हमें पता था अर्लियर की कोडिंग, जब हमने कोड करा 5, इसकी कोडिंग ये, तो हमने यहाँ पे लिख लिया अर्लियर की कोडिंग 5 ऐसे है, और लास्ट की कोडिंग 12 हैश यू है। अब तो इसमें कुछ ऐसा पता लगो कि इसमें क्या है, कि यहाँ पे हैश यूज़ करा गया है और यहाँ पे ये यूज़ करा गया है। तो जब आपका नंबर ऑफ वर्ड्स से हमारा कुछ क्लियर नहीं हो रहा था, तो फिर हमने फर्स्ट लेटर यूज़ कर लिया, लास्ट लेटर यूज़ कर लिया, फिर उसके बाद हमारे नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स और नंबर ऑफ वोवल्स के क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो हम इसमें फिर क्वेश्चन वोवल्स और कॉन्सोनेंट, हमने देखा इसमें एक वोवल है, एक है, तो इन्होंने मान सकते हैं एक के लिए इन्होंने हैश यूज़ करो। यहाँ पे 1 2 3 3 है, तो मान सकते हैं 3 के लिए इन्होंने ये यूज़ करो। बट क्या ये सभी में अप्लाई हो रहा है? यहाँ पे एक है, एक के लिए फिर उन्होंने यहाँ पे हैश होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने तो ये, इनका क्या हो सकता है, ये वाला है, इनका ये वाला है 9, आई का 9 होता है और एन का अपोजिट 1। तो इन्होंने तो वन वोवल के लिए इन्होंने एस्ट्रिक यूज़ करा, तो ये हमारी जो हमने सोचा था वो गलत हो गया। अब इसके पीछे क्या दूसरा रीज़न हो सकता है वो हमें पता लगाना है। इसके पीछे दूसरा रीज़न देखो, अब हम क्या कर सकते हैं कि एल और फर्स्ट और लास्ट लेटर को तो हम यूज़ कर चुके हैं, फर्स्ट और लास्ट लेटर का तो हम यूज़ कर चुके हैं। तो यहाँ पे बीच में कितने वर्ड बच रहे हैं? 2 के लिए हो सकते हैं इन्होंने हैश यूज़ करो। यहाँ पे 1 2 3 4 5 वर्ड बच रहे हैं, तो 5 के लिए इन्होंने ये यूज़ कराओ। अब हम उठाते हैं इनका, अगर हम उठाएं इनमें, अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनके लिए हमारा ये था 9 एस्ट्रिक 0। तो हो सकता है कि इन फर्स्ट का हम यूज़ कर चुके हैं, लास्ट का यूज़ कर चुके हैं, बीच का कोई वर्ड नहीं था, बीच में वर्ड बचा 0, तो 0 के लिए हमारी कोडिंग है एस्ट्रिक, हो सकता है ये हो। और दा की अगर हम बात करें तो दा के लिए हमारा जो कोडिंग बची हुई है वो 20@f है। तो दा में हम टी यूज़ कर चुके हैं, एच ई यूज़ कर चुके हैं, रिमेनिंग बचा वर्ड 1 के लिए इन्होंने हो सकते हैं इन्होंने @ यूज़ कराओ। अब इन चीज़ों हम 4 पता चल गए हैं, अब इन 4 को यहाँ पे यूज़ करके देखो बी पे हम यूज़ करते हैं। बी की कोडिंग क्या होगी? इससे 2 वर्ड्स है, इससे पहला वर्ड बी का नंबर 2 है, तो ये है बी में बीच में कितना बचा? 0। बीच में फर्स्ट वर्ड यूज़ हो गया, लास्ट वर्ड यूज़ हो गया, बीच में बता 0, उसका एस्ट्रिक। तो हमें क्या पता चल गया कि हाँ ठीक है, ये जो हमने सोचा था वो बिल्कुल सही है। तो इसी तरीके से हम लिखते चले जाएंगे 0, कितने वर्ड्स पे देंगे 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी बनेंगे देख लेंगे। 0 के लिए इन्होंने यूज़ करा है एस्ट्रिक, 0 के लिए इन्होंने यूज़ करा है एस्ट्रिक, 1 के लिए यूज़ करा है इन्होंने @ 2 के लिए यूज़ करा है ना हैश। अब 3 के लिए देखते हैं 3 के लिए इन्होंने क्या यूज़ करा है। 3 का कोई देखो बीच में कहीं 3 वर्ड्स बच रहे हैं, यहाँ देखो इस वाली कोडिंग के में 3 वर्ड्स बचेंगे, तो इसके लिए मनी की कोडिंग देखते हैं। एम क्या होता है 13, तो हमारा 13 से ये है। और यहाँ पे पता चल गया 3 के लिए उन्होंने डॉलर यूज़ करा है, 4 के लिए इन्होंने क्या यूज़ करा होगा 1 2 3 4, ये शुड है। तो एस का हमारा होता है 19, तो यहाँ ये पता चल गया इसकी कोडिंग ये है। 4 के लिए इन्होंने परसेंटेज यूज़ करा है। 5 की बात करें तो MAK 1 2, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। 5 का भी आप ऐसे ढूंढ लोगे तो मेरे पास मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो 5 का तो हम यहाँ पता लगा चुके थे, 5 का ये है। 6 की अगर हम बात करते हैं डिसीजन को उठाते हैं, डी का हमारा होता है 4, तो 6 के लिए इन्होंने यहाँ पे एंड यूज़ करा है। और 7 तो है ही नहीं, शायद 7 नहीं है, 6 ही है। तो अब आपसे ब्रीफ की कोडिंग पूछी गई है, तो ब्रीफ की कोडिंग आप आराम से दे सकते हो। कितने नंबर 1 2 3 4 5, बी से आपको क्या करना है कोडिंग, मतलब कि अब आपको क्या पता चल गया है, निकल के क्या है कि जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट वर्ड का तो उन्होंने नंबर लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट नंबर, बी का अल्फ़ाबेट नंबर होता है 2, लास्ट वर्ड से नेक्स्ट वाला वर्ड लिखा हुआ है, एफ की जगह आएगा जी। और रिमेनिंग जो 3 बचे थे, जैसे 3 बचे हैं तो 3 की कोडिंग क्या है इन्होंने दिया है डॉलर। किल के अगर हमें देखना है तो के का कोडिंग नंबर जो होता है वो होता है हमारा 11, और एल का जो होता है हमारा, एल से अगर हमारा जो नेक्स्ट होता है वो होता है एम, और 2 बीच में बचे हुए हैं, 2 वर्ड्स हैं, तो 2 के लिए इन्होंने जो कोड दिया वो हैश। ऐसे ही इसका निकाल लोगे, इसका आएगा 12 हैश एफ, और इसका आएगा 20 @ %5।
होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जो आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया वो आप लोग कर लेना, अगर नहीं होता है तो आप मुझे बता देना, मैं क्वेश्चन सॉल्व करा लूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लविंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।